सरजमीन पंजाब का ऐसा कीमती जिला जिसे है अमीर तरीन होने का लक़ब मिला, जिसके देहातों में होती पंजाब की खेती है, जिसकी अहमियत की गवाही तारीख भी देती है। जिस शहर की शोहरत में जरा भर भी नहीं खोट, वो है पंजाब का कीमती शहर सियालकोट। सियालकोट जिला 4 तहसीलों के संग है बसता, यानी तहसील सियालकोट, पसरूर, समड़ियाल और चौथी है डस्का। तारीख का एक से बढ़कर एक राज इसी शहर से मिला। यहाँ आज भी हैं पुराने दौर की वो कदीम गलियां। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इस शहर का रुख किया तो वहीं से यहाँ मुस्लिम सल्तनत का दौर शुरू हुआ। कुछ अरसा इस शहर में सुना महाराजा रंजीत सिंह की ताकत का भी शोर, जिसे आकर अंग्रेजों ने दी शिकस्त। यहीं से मिली पाकिस्तानी सनत को एक नई आगाही। 1920 तक बर्रे सगीर में इस्तेमाल होते थे इसी के आलाते जर्राही। इस शहर की मकबूलियत यहाँ सन्नत की रेल बेल है। यहाँ का मशहूर हर सामाने खेल है। यहाँ क्रिकेट, हॉकी और दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल होते हैं तैयार। तभी तो पूरी दुनिया है खेलों के सामान में इस शहर की खरीदार। रचना दोआब की जरखेज जमीन का टुकड़ा यही है। यहाँ की 70% आबादी देही है। यहाँ गंदुम, गन्ना, मकई और चावल की उगती है खासी मिकदार। पाकिस्तान की बरामदात में ये शहर है खासा हिस्सादार। एक बहुत बड़ा हवाला इस शहर का बाइसे जमाल है। ये है शौरा की धरती, यही तो शहर इकबाल है। यहीं पे गुजरा है सारा लड़कपन उनका। कश्मीर महल की इकबाल मंजिल में है आज भी बचपन उनका। देखने वाला है यहाँ का बाजारे सदर, यही तो है वो 100 साला पुराना घंटा घर। यहाँ मौसम अक्सर ही एक हंसी तस्वीर लगता है, क्योंकि इसी शहर के साथ कश्मीर लगता है। जिद्दत में भी ये शहर है कमाल। दुनिया भर की परवाजें भरती है यहाँ की एयर सयाल। खुल रहे हैं यहाँ तरक्की के नए नए रास्ते, जिसका जीता जागता सबूत है यहाँ सियालकोट मोटरवे। यहाँ के चप्पे चप्पे में तारीखी निशानात हैं। शिवाला तेजा सिंह टेम्पल, मरे कॉलेज, गुरुद्वारा बेर साहब और दरगाह इमामुल हक। यहाँ के मशहूर मकामात हैं। यहाँ के खानों की है क्या ही बात। गूंद वाली बर्फी यहाँ की मशहूर सौगात, खाने वालों को कर देते हैं लाजवाब। यहाँ हेड मराला की सोल मछली के कबाब। एक से बढ़कर एक मशहूर शख्सियत इस शहर से जुड़ी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर जफरुल्लाह खान, फैज अहमद फैज और यहीं से गुलाम अली है। शुएब मलिक, वहीद मुराद और यहीं से हैं अमजद इस्लाम अमजद भी। इस बात को कर लीजिए आज ही अपनी डायरी में नोट। पहली फुर्सत में ही घूम लीजिए आकर सियालकोट। अब मैं पहुंच गया हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चौक में। सियालकोट का ये वो चौक है
जो मरकजी चौक कहलाता है, इसीलिए इसे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब करके यहाँ पर मुजस्समा लगा दिया गया है। इसी चौक में शायर मशरिक के पसंदीदा परिंदा जो शाहीन है, उसका भी एक बुलंदो बाला मुजस्समा लगाया गया है। यानी कि सियालकोट का ये चौक पूरे सियालकोट और पंजाब के अवाम की तवज्जो का मरकज है। देखो पाकिस्तान देखो। और अब मैं पहुंच गया हूँ घंटाघर चौक में। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त किस्म का चौक है और क्या घंटाघर बना रखा है। ये घंटाघर एक कदीम चौक है जो क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बनाया गया और ये सियालकोट की आज भी पहचान कहलाता है। घंटाघर चौक से 4 बड़े बड़े बाजार सियालकोट की मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जाते हैं। आपने लारी अड्डा जाना हो, आपने अंदरून शहर जाना हो, आपने इधर जदीद इलाके में जाना हो, आपने सियालकोट के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाना हो, जहाँ कहीं आप जाना चाहें, घंटाघर चौक आपकी रहनुमाई करता है। लेकिन मुझे यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ, इतना पुराना, इतना कदीम, इतना खूबसूरत घंटाघर, लेकिन इसका टाइम खराब। एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, चारों की चारों गलियां खराब। आज हम आपको बेसबॉल बैट की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि ये जापान और अमेरिका का नेशनल गेम है, लेकिन ये पूरे यूरोप में अब इसको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई है। पाकिस्तान में भी हमारी अफवाज, पुलिस और वापडा भी इस गेम को खेलती है। ये बेसबॉल बैट कैसे तैयार होता है? ये सबसे पहले एक मखसूस किस्म की लकड़ी खरीदी जाती है। उस लकड़ी के ये बड़े से आरे पे ये इस तरह के पीस काटे जाते हैं। एक पीस का शुरू में इब्तदाई वजन तकरीबन 10 केजी का वजन होता है। इसके बाद ये लकड़ी तकरीबन 2 से 2.5 साल तक इसको मुख्तलिफ प्रोसेस में नेचुरल तौर पर सुखाया जाता है। जब लकड़ी सूख जाती है तो ये उसका वजन कम हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लकड़ी जब उसमें नमी कम होना शुरू होती है तो उसके वजन इस हद तक कम हो जाता है कि 10 किलो का ये जो आम और पहले मरहले में लकड़ी काट के इसका पीस तैयार किया जाता था, वो 10 किलो से तकरीबन 900 साढ़े 900 ग्राम का वजन रह जाता है। मतलब तकरीबन 1 किलो का ये वजन होता है जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। ये इस वक्त फाइनल प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। इसको बेसबॉल बैट कहते हैं। ये वो बॉल है जो बॉलर की तरह गेंद जो है वो फेंका जाता है खिलाड़ी की तरफ और खिलाड़ी इसको जब ऐसे बॉल आता है तो इसको ठा करके ये मारता है, हिट करता है। तो ये इतना खूबसूरत गेम जो यूरोप का सबसे मकबूल गेम है, सियालकोट में इस बेसबॉल बैट को तैयार किया जाता है और इतनी ज़्यादा मकबूलियत है कि जो इस बेसबॉल को तैयार करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी हम 24 घंटे साल के 365 दिन भी काम करें तो हम उसके किसी एक यूरोपियन मुल्क का एक ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पा सकते। इस बेसबॉल बॉल का एक पार्ट मैं आपको दिखाना भूल गया। ये विकेट कीपर, जैसे क्रिकेट में भी विकेट कीपर होता है, इस बेसबॉल में भी एक विकेट कीपर होता है जिसके हाथ में इस तरह का ये ग्लव्स पहना होता है। इससे वो बॉल को पकड़ लेता है
और यो इस गेम को कहते हैं बेसबॉल बैट।